इट इज़ प्ले, ब्यूटीफुल प्ले। ये ऐसे ही चलता है और इसको ऐसे ही चलना भी चाहिए। हम लोगों की समस्या है, हम किसी भी प्ले को बड़ी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही सुंदर है। सुबह होती है, शाम होती है। तुम सोचो सुबह हो, बस जैसे कभी कभी टीवी पर कोई पिक्चर अटक जाती है, ऐसे अटक जाए तो सुबह भी तुमको विक्षिप्त कर देने वाली होगी, पागल कर देने वाली होगी, लेकिन होती है। तुम आनंदित होते हो, धीरे धीरे शाम आ जाती है। शाम भी बड़ी खूबसूरत होती है। तुम्हें लगता है इसको फ्रीज कर लें, लेकिन धीरे धीरे वो भी चली जाती है। लाइफ इज लाइक दिस, ऐसे ही चलती है। फियर इज ऑलवेज गुड। जहाँ भय है वहाँ पर प्रेम की शुद्धता हो सकती है। जहाँ कोई भय नहीं, वहाँ प्रेम नहीं, हमारे ही अहंकार की कोई दौड़ हो सकती है। क्योंकि भय हमको बहुत तरह से संतुलन भी देता है। भय हमें कई तरह से शक्ति भी देता है। भय बुरा नहीं है। भय एक अवेयरनेस, एक सजगता की तरह हमारे अंदर आता है। वो भय हमको अनुशासन भी देता है। वो भय हमको हमारे बारे में सोचने के लिए और दूसरे के बारे में सोचने के लिए भी अंतर्दृष्टि देता है। अब जैसे कोई मुझसे मिलने आ रहा है, प्रेम है और भय भी है, तो वो मिलने से पहले सोचेगा कि इस वक्त मिला जाए कि ना मिला जाए, ये वक्त ठीक है डिस्टर्ब करने के लिए। भय है, कहीं ये अनुचित समय तो नहीं होगा, वो रुकेगा। अच्छा है, शुभ है। जिसको भय नहीं होगा, उसको अगर रात को 3 बजे भी भाव आया, भाव वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। भय नहीं है और भाव है, वो 3 बजे आकर घंटी बजा देगा। मैं उठूंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, नींद से उठकर वो कहेगा बस भाव आ गया आपको देखने का। मैं कहूँगा देख लिया, कहेगा ठीक, अब घर जा रहा हूँ। रात खराब करेगा, अपनी भी मेरी भी। तो भय तो संयम देता है, अनुशासन भी देता है। प्रेम के लिए ये अनुशासन बड़ा जरूरी है। बच्चे हैं, बच्चों में अपने माता पिता का थोड़ा सा भय होता है और होना भी चाहिए। वो खूबसूरत है, वो बुरा नहीं है। भय को हमेशा लोग निंदा की तरह देखते हैं, कंडेमनेशन की तरह। बच्चे माता पिता से थोड़ा भय रखते हैं तो अनुशासित हो जाते हैं, अपने जीवन को ज़्यादा अरेंज कर लेते हैं। अगर बिल्कुल भी भय ना हो तो सब डिसअरेंज हो जाएगा, सब केयास में चला जाएगा। तो इसलिए ये सुंदर है। और अनंत श्री के पास थोड़ा भय बना रहे तो अच्छा है। वो भी शांति से रह सकते हो, तुम भी शांति से रह सकते हो। भय भी कई प्रकार का होता है क्या? आपने कहा साधक को भय मुक्त होना चाहिए, वो भय कौन सा? साधक को भय मुक्त होना चाहिए। वो भय है हमारे मन से उपजा, हमको बांधने वाला भय, जो हमको लिमिटेड कर रहा है, सीमित कर रहा है, वो भय। और एक भय है जो हमको सीमित तो नहीं कर रहा है, हमको संवेदनशील बना रहा है। वो हमको और सेंसिटिव बना रहा है। अब समस्या ये है कि इसको कोई नया नाम दिया जा सकता है उस भाव को, लेकिन मानवीय भावों की डिक्शनरी बड़ी छोटी है। भय, प्रेम, घृणा छोटी डिक्शनरी है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो भाव है वो हमेशा वही नहीं होता। अब ये कह सकते हैं मोटा मोटा, अभी हम लोग डिक्शनरी इवॉल्व जब कर पाएंगे तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये भय की फैमिली में पड़ता है। ये भाव करीब करीब उस भय की फैमिली में पड़ता है, जैसे कद्दू, लौकी, टिंडा। अगर कोई नहीं जानता है तो उसको लगता है हाँ ये सब एक ही टाइप की चीज़ें हैं, उसी फैमिली के हैं। तो कहते भी ये एक सेम फैमिली की चीज़ें हैं। तो कुछ कुछ मिलता जुलता सा इमोशन, हमेशा वो भय ही नहीं होता। पहला भय है हमको
क्रिपल्ड कर देने वाला, पंगु बना देने वाला, सीमित कर देने वाला, खराब है। और फिर उसी तरह से कुछ मिलता जुलता भाव है जिसको भी भय कहा जा रहा है। हो सकता है उसके लिए कोई अलग से नाम बनाया जा सके, वो नाम जरूर टिंडा कद्दू जैसा ही कुछ होगा मुझे लगता है, क्योंकि वो एक ही फैमिली है। वो भय एक सेंसिटिविटी की तरह, कुछ अच्छा हो, कुछ आपको ठीक से करना है, वो थोड़े होश की तरह भी है। लेकिन हमको महसूस होता है, ट्रांसलेट ऐसे ही होता है, कुछ भय है। अब जैसे एक माँ है, उसके गर्भ में एक शिशु है, वो उसको संभालती है, उसकी चिंता करती, उसका भी भय है, उसके उठने बैठने चलने में थोड़ा सा भय। लेकिन ये भय क्रिपल करने वाला नहीं, ये भय तो जीवन को और पोषण देने वाला है। ऐसे ही बहुत सारी रेंज हो सकती है। तो भय के कारण या प्रेम के कारण? वो आदत के कारण, न भय के कारण न प्रेम के कारण। मंदिरों पर सिर झुकाते झुकाते इतनी आदत हो गई है। मेरे साथ मित्र थे, वो मंदिर जैसे दिखती हुई किसी भी जगह उनका सिर झुक जाता था। कहीं पान की गुमटी या कुछ ऐसा भी है, लेकिन वो ऊपर से तिकोना है, मंदिर जैसा दिखता है, उनका सिर झुक जाता है। कार से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, इतना देखने का वक्त तो है नहीं कि अंदर हनुमान जी बैठे हैं, कि पान वाला बैठा है, कि बीड़ी वाला बैठा है। तिकोना दिखा, सिर झुक गया। इट इज सिंपली अ हैबिट।